आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसा, दो सगे भाइयों की मौत, एक साथ उठेगी दोनों भाइयों की अर्थियां। पूरे गांव में गमगीन माहौल है। जनपद बदायूं की उजानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बरामे खेड़ा गांव के रहने वाले मैकूलाल की मझले बेटे पूरन 30 वर्षीय शादी को लड़की देखने सिरसोल गांव के पास खेड़े वाली देवी मंदिर पर सभी रिश्तेदार, नातेदार और साथ ही आपको बता दें कि परिवार के लोग 4 पहिया वाहनों में सवार होकर जा रहे थे। मैकूलाल के बड़े बेटे 26 वर्षीय राजेश एवं सबसे छोटा बेटा 18 वर्षीय भूप सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर अपने भाई की शादी को लड़की देखने शामिल होने से बिलसी थाना क्षेत्र के सिरासौल जा रहे थे। इसी बीच बिलसी थाना क्षेत्र के बदायूं बिलसी रोड पर वैन भट्टे के पास दूध के टैंकर को दोनों भाइयों ने बाइक से ओवरटेक किया है और बाइक ओवरटेक करते समय दूध के टैंकर की चपेट में आ गए, जिसमें 18 वर्षीय भूप सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही जबकि उसका बड़ा भाई 26 वर्षीय राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तुरंत बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कुछ समय के पश्चात उपचार के दौरान राजेश ने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। वहीं राहगीरों एवं परिजनों की मदद से दूध के टैंकर एवं चालक को मौके से पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भूप सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज में राजेश का भी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों का कहना है शादी की खुशियों का माहौल गम में बदल गया और दोनों भाइयों की एक साथ उठेंगी अर्थियां। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का दोनों भाइयों की मौत होने से रो रो कर बुरा हाल है। मैकूलाल कहाँ से आ रहे थे आप? बराए से कहाँ जा रहे थे? बिलसी कहाँ, किस लिए? अरे काम से जा रहे थे। अरे भैया भैया हुआ क्या था भैया फिर? जान के मारो, एक्सीडेंट करो जान के। कौन कौन जा रहा था बाइक पे? पूरे हमारे बने थे दो। हाँ हाँ हाँ, हम इको से गाड़ी से अकेला हैं। हाँ, इनने जान के मारो। आप इको से थे? हाँ, हम इको से थे, जो 2 मोटरसाइकिल से थे। कौन कौन? राजेश और छोटा। ये बराए के हैं? हाँ, बराए के दोनों हमारे बने गए। बिलसी कहाँ जा रहे थे? बोल भरने जा रहे थे। बिलसी? हाँ। अच्छा, फिर किसने जो हम देख रहे खिड़की में थे तो इसने मार दिए। तो ना तो हम कहाँ देख लेते सर। अच्छा, टक्कर मार दी? हाँ। जो आगे गाड़ी खड़ी है वो इको आपकी है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, 2 लोग थे। इनके पिता का क्या नाम है? जोरीलाल। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पड़ुआ थाना क्षेत्र के दखेरवा धौरहरा हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मैजिक वाहन की तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। दर्दनाक हादसे में 10वीं की छात्र चंचल की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मैजिक वाहन में करीब 16 छात्र छात्राएं सवार थे। हादसे के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और मैजिक में फंसे छात्रों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल जाना है। अधिकारियों ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। आज दिनांक 23/2/2026 की सुबह एक ओमनी वैन जिसमें बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चे सवार थे, थाना क्षेत्र पड़ुआ में रमिया बेड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने ओमनी वैन को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर सीतापुर से है, जहां रोजगार सेवक धरने पर बैठ के और साथ ही किया है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान। रोजगार सेवक ने अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारी पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। ज्ञापन देकर की अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारी को हटाने की मांग। जनपद के सिधौली कस्बे का पूरा मामला।
खबर सोनभद्र से है, जहां जिले में मौसम ने ली है करवट। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसान चिंतित है। अचानक मौसम में बदलाव से रॉबर्ट्सगंज, शोपन, ओबरा और हाथी नला समेत कई क्षेत्रों में हुई है हल्की बारिश, तो कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। वहीं अनपरा क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। मौसम के इस बदलते मिजाज से किसान चिंतित हो उठे हैं। बारिश और ओलों से खेतों में काट रखी फसल को भी भारी नुकसान हुआ है और 1-2 दिन और बारिश जारी रही तो सरसों की फसल अधिकांश प्रभावित होने से पूरे आसार है। खेतों में खड़ी चना और फूल रहे रहर की फसल भी बारिश से खतरा मंडरा रहा उन पर। और साथ ही किसानों का कहना है अधिक पानी गिरने से फूल सड़ सकते हैं, जिससे पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल किसान आमजन की और साथ ही आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और मौसम साफ होने की उम्मीद लगातार कर रहे हैं। आपका मुन्ना पाठक जी बताइए, जो आज बरसात हुई है उससे खेती के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है? अरे रहर का फूल झड़ गल, खत्म हो गल, सरसों खत्म हो गल, पथरा पड़ल, चना में दागी लग गई, चना तो एकदम खत्म हो गल पूरा। जौन बचल फसल बा तो वो खत्म समझा। जैसे आपने खेती किया है तो क्या क्या आप बोए हैं? जौ बोले है, जौ तो खत्म हो गल, वो गेहूँ बोले है वो खत्म हो गल, कुछ रह नहीं गल। खबर बहराइच से है, जहां नेपाल के पोखरा के काठमांडू जा रही बस नदी में गिरी है। 19 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 लोगों की हुई है शनाख्त और साथ ही एक मृतक युवती इंग्लैंड की नागरिक बताई जा रही। दूसरा मृतक भारतीय नागरिक कोतवाली नानपारा के हाड़ा बसहरी निवासी मनीष कुमार शुक्ला के रूप में शनाख्त की गई है। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, आपको बता दें कि उनके थाना मंडी धनौरा पर पर्यवेक्षक में थाना मंडी धनौरा द्वारा पेज 5 के अंतर्गत अभियुक्त प्रदीप गढ़पुत्र भागीरथ सिंह उम्र 30 वर्षीय निवासी ग्राम नंदनौर माफी द्वारा मंडी धनौरा जिला अमरोहा, रोहित पुत्र कलवा सिंह उम्र 23 वर्षीय निवासी ग्राम शहबाजपुर गुर्जर थाना मंडी धनौरा जिला अमरोहा मुकदमा अपराध संख्या 0064/2026 धारा 191, 109, 132/351, 125 VNS माननीय न्यायालय अमरोहा के समक्ष पेश किया गया। फरवरी 2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रभारी यातायात द्वारा शहर की मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके तथा प्रमुख तिराहों पर, चौराहों पर अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन चलाने वाले, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले, बिना वैध
बीमा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। कुल 130 वाहनों पर एमवी एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे स्वयं की और अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। यातायात शाखा में नियुक्त होमगार्ड्स एवं पीआरडी कर्मचारियों की गोष्ठी आयोजित कर उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश से अवगत कराया गया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां होली, रमजान व ईद के त्योहार को लेकर पुलिस ने की है गश्त। पुलिस टीम के साथ रैपिड एक्शन फोर्स व्रजवाहन के साथ निकली है। भीड़भाड़ इलाकों की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। आगामी त्योहार को शांति एवं सौहार्द के साथ अपनाने की अपील की गई है। पुलिस ने व्यापारियों व नागरिकों से सुरक्षा में सहयोग मांगा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां युवती को घर से उठाकर ले जाकर मार डाला गया और साथ ही प्रधानपति ने सहयोगियों के साथ शव को नदी में फेंका है। सज्जन शुक्ला ने श्रवण के साथ षड्यंत्र रचकर हत्या की है। 22 दिसंबर की रात युवती प्रिया जायसवाल का किया गया अपहरण। युवती की मां ने केस दर्ज कराया तो हुआ हत्या का खुलासा। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार व कपड़े किए बरामद। गंगा पुल के पास से मिले थे कपड़े, नहीं मिली लाश। पुलिस युवती के शव को नदी में तलाश रही है और कंडा कोतवाली की नई बाजार की रहने वाली थी मृतका पूजा। दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली एक महिला ने आकर थाने पर सूचना दिया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी को पड़ोस के गांव के रहने वाले सज्जन शुक्ला, जो प्रधान है ग्राम के, उनके और उनके एक सहयोगी द्वारा उसकी बेटी को घर से ले कर जाया गया और आज तक वापस नहीं किया गया। पूछने पे अब धमकी देते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ सुसंगत धाराओं में और पीड़िता की तलाश की जा रही थी। पीड़िता के तलाश के क्रम में ही अभियुक्त सज्जन शुक्ला से पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ ये जानकारी हुई कि सज्जन शुक्ला और उनका एक नामजद सहयोगी तथा एक अन्य अभियुक्त कप्तान शुक्ला, जो प्रधान के ही गांव के रहने वाला है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को उसके घर से ले जाकर उसको मार के उसका शव को गंगा नदी में डाल दिया है। इनकी निशानदेही पर पीड़िता के पहने हुए कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली एक महिला ने आकर थाने पर सूचना दिया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी को पड़ोस के गांव के रहने। खबर महोबा से है, जहां जनपद महोबा के ग्राम अजनम में भारतीय स्टेट बैंक जैतपुर शाखा द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रभुभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिव्युक्त हित परिवर्तन अधिनियम 2002 और साथ ही इसके अंतर्गत गिरवी संपत्ति पर भौतिक कब्जा ले लिया गया और भारतीय स्टेट बैंक जैतपुर शाखा व
उधारकर्ता रानी पत्नी हरिश्चंद निवासी ग्राम अजनर ने दिनांक 9 फरवरी 2023 को 15 लाख रुपए ऋण प्राप्त किया था। उधारकर्ता द्वारा अप्रैल 2025 से ऋण की नियमित अदायगी बंद कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऋण खाता अनियमित और साथ ही होकर NPA घोषित कर दिया गया था। बैंक द्वारा 2002 और साथ ही सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत अंतर्गत नोटिस मांग जारी की गई थी। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा न किए जाने पर धारा 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इसके पश्चात बैंक द्वारा धारा 14 के तहत मानहानि जिला मजिस्ट्रेट महोबा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर आदेश पारित करते हुए प्रशासनिक सहायता से भौतिक कब्जा दिलाने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त आदेश के अनुपालन में तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8(1) एवं 8(2) के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2026 को संबंधित गिरवी आवासीय संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल की उपस्थिति में ग्रहण कर लिया गया था। क्या है मामला सर ग्राम का? ये सेवर एंटरप्राइजेज अजनर है, जिसके प्रोप्राइटर रानी सेवरे हैं। इनका 15 लाख रुपए का बिजनेस लोन था, जिसमें ये पीछे जो मकान दिख रहा है ये बंधक था और मार्च 2025 से ऋण की अदायगी नहीं हो रही है। खाता NPA हो गया, जिसमें आज मकान को कब्जा करने की कार्रवाई की गई है। जी, जो भी सामान है वो पंचनामा फॉर्म में लिखा हुआ है और तहसील स्टाफ और पुलिस स्टाफ और 2 गवाहों के सामने मकान को सील किया है। क्या नाम है आपका? आस्थान से है। क्या है मामला जो आज आपका मकान सीज किया गया? इसमें हमने लगभग 2-2.5 साल पहले 15 लाख की लोन ली थी। किस बैंक से ली थी? SBI बैंक से। क्या है मामला जी? मामला ये है, इसमें मैं लगभग 15 महीना जमा कर रहा, इसके बाद कोई परिस्थिति के कारण नहीं जमा कर पाया। 2-4 महीने गए मैनेजर पर, बोला भाई जमा कर लीजिए, बोले नहीं पूरा जमा करना पड़ेगा आपको, 15-17 लाख जो बनेगा। इसके बाद बोले पूरा नहीं होगा, कोई परिस्थिति के कारण नुकसान की वजह से नहीं जमा कर पाए। आज इसने मकान सील कर दिया और दुकान में आके मैंने रहा, मैं धमकी दी, बोले इधर आइए दुकान छोड़ के 30 रोड पे, रोड में कौन जाएगी वो गाड़ी के पास। बोलने रहा नीलामी में करवा दूंगा, मकान पे को आके जाऊंगा आपका। अजय मैनेजर है कोई बात नहीं, यही बात है। और क्या कहा मैनेजर साहब? मैनेजर यही कहा मकान पे करवा दूंगा आपका, नहीं पूरा प्रॉपर्टी का चुकाइए इकट्ठा, अधूरा लूंगा नहीं, 1-2 किस्त।
बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के सेंटर चौराहा स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में 11 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना वारदात को अंजाम दिया था और इस संबंध में हुजूरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी और निवासी पंकज सैनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बदरौली में चौहानपुरवा मोड़ जाने वाले मार्ग पर दबिश दी है। इस दौरान बदरौली के पिपरहापुरवा और साथी निवासी नंद कुमार उर्फ नंद किशोर तथा वहां पर घोड़िया बब्बनपुरवा निवासी हसरत दीन उर्फ कन्हैया की गिरफ्तार होने कर लिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी किए गए 40 अदद सफेद धातु की बिछिया, 15 अदद नग लगी अंगूठी तथा 2 अदद ओम लॉकेट बरामद किए गए और साथ ही बरामद आभूषणों की पहचान चोरी की घटना के संबंध के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया है। पर थाना अध्यक्ष कैसरगंज राजेश कुमार शुक्ला और उनकी पुलिस टीम द्वारा बदरौली से चौहानपुरवा जाने वाले रोड पर 2 चोरों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 40 अदद सफेद धात की बिछिया, 15 अदद नग लगा अंगूठी और 2 अदद सफेद धात की लॉकेट बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम नंद कुमार उर्फ नंद किशोर कुछ अयोध्या प्रसाद पिपरहापुरवा बदरौली और दूसरे ने हजरत उद्दीन उर्फ कन्हैया पुत्र हजरत दीन बब्बनपुरवा थाना कैसरगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये अपने 3 अन्य साथियों के साथ दिनांक 11/12 फरवरी 2026 को सेंटर चौराहा पर सराफा की दुकान में तोड़ करके चोरी किए थे। उसी में जो चोरी किए गहने थे उन्हीं में से बरामद गहना है। शेष गहने इनके अन्य 3 साथियों के पास हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर पूर्व में दर्ज चोरी के मुकदमे में दोनों अभियुक्तों की हिरासत पुलिस लिया गया तथा इन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।